बहुत बहुत स्वागत है आपका जी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ लाइनक्स की बेसिक कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने लाइनक्स में एक टर्मिनल नाम का या कंसोल नाम का ये इस टाइप का आपका टर्मिनल होगा, जिसे आपने ओपन कर लेना है। कहीं कहीं पर टर्मिनल लिखा रहता है, कहीं कहीं पे कंसोल लिखा रहता है। तो ये यहाँ कंसोल है, तो ओपन करते हैं इसे। अब ये देखिए, यहाँ पर आप अपनी सारी कमांड्स को रन करते हैं। जो भी आपकी कमांड्स होती हैं उनका आप यहाँ से यूज ले पाते हैं। और कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि कमांड लाइन चलते हैं लाइनक्स में, उनका यूज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक कमांड हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसमें ये जानेंगे कि अभी हम किस डायरेक्टरी में हैं, किस जगह पर हैं। तो उसके लिए हम एक बेसिक सी कमांड लिखते हैं जिसे हम कहते हैं पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और ये हमें शो कर रहा है कि हम रूट के अंदर हैं। ठीक। तो ठीक है, हम रूट के अंदर हैं, हमें पता चल चुका है। अब हम जानना चाहते हैं कि रूट में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो हम लिखेंगे ls। तो ये आपको दिखा देगा रूट में क्या क्या डाटा है। डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, I2P और अलग अलग चीजें यहाँ हैं। अब आपको यहाँ वो फाइलें दिखेंगी जो हिडन नहीं है। अगर आपको हिडन फाइल भी देखनी है तो ls-a कर सकते हैं आप। आपको सारी फाइलें यहाँ पर दिख जाएंगी जो कि हिडन है। देख सकते हैं आप, यहाँ कई सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो वापस हम लेस कमांड लगा लेते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है हम कहाँ हैं, इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इस डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जाएं। तो उसके लिए आपने जैसे विंडोज में cd होता है, वैसे यहाँ भी cd ही होता है। तो चेंज डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम, तो DESKTOP। तो विंडोज में क्या था कि आप अगर डी छोटा बड़ा लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें फर्क पड़ता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है। अगर आप इसमें डी को कैपिटल की जगह स्मॉल कर देंगे तो देखिए इसने एरर दे दिया कि ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। बट यहाँ वापस से मैं अगर डी को करूंगा कैपिटल और एंटर करूंगा, देखिए मैं डेस्कटॉप में आ गया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ पीडब्ल्यूडी करके, तो ये दिखाएगा मुझे रूट के अंदर मैं डेस्कटॉप में हूँ। मेरे उसमें यहाँ भी दिखा रहा है, हो सकता है आपको इसमें यहाँ ना दिखाए। ठीक। अब देखिए हमें ये पता चल जाए कि हम पीडब्ल्यूडी से तो पता चल जाता है कहाँ है, किस डायरेक्टरी में है। सीडी से हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। लाइनक्स केस सेंसिटिव है, इसलिए हर वर्ड जैसा है वैसा लिखना पड़ता है। ls से हमें शो होता है कि वहाँ कौन कौन सा कंटेंट है, और ls-a से हमें ये शो होता है कि वहाँ सारे कंटेंट्स हमें शो कर जाता है। ये अब छोटी सी हमने कुछ कमांड्स जानी। अब हम यहाँ एक फाइल बनाना चाहते हैं। जिस जगह पर अभी है हम कहाँ, डेस्कटॉप में हम एक फाइल बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ फाइल बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने लिखना है टच। टच के बाद जिस टाइप की आपकी फाइल है, जैसे कि लिख लीजिए आप ram.txt एंटर किया, और देखिए यहाँ ram.txt की फाइल बन चुकी है। अगर इसे रिमूव करना है तो rm ram.txt किया, और ये हो चुका है रिमूव। अब हमें फाइल बनानी आ गई। बस आपको जो भी फाइल बनानी है आपने लिखना है टच, फाइल का नेम और फाइल की एक्सटेंशन, और उसके बाद वो फाइल रेडी हो जाएगी। जैसे कि जेपीजी है, कुछ नहीं है इसमें अभी, तो ये ऐसा दिखा रहा है खाली एकदम ब्लैंक। डॉट जेपीजी, ऐसे ही आपको सिर्फ एक्सटेंशन लिख के कोई भी आप यहाँ फाइल बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि फाइल्स कैसे बनानी है। अब हमें फोल्डर बनाने हैं। फोल्डर को हम लिनक्स में डायरेक्टरीज कहते हैं। अब हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, वो कैसे बनेगी? तो उसके लिए आपने लिखना है mkdir सिंपली, और नाम जो इस नाम से आप बनाना चाहते हैं। मैं बनाना चाहता हूँ एनडी के नाम से, एंटर किया और ये बन चुकी है एनडी नाम से। अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो rm dir एनडी। तो देखिए एनडी के नाम से थी, अब ये रिमूव हो चुकी है। अब मैं इसे मैंने बनाया और रिमूव भी किया। अब मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ mkdir करके एनडी। अब मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप इसको रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करते हैं? रीनेम के लिए आपने सिंपली एक छोटी सी कमांड लिखनी है, mv मूव। बेसिकली ये कमांड मूव है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, बट यहाँ भी हम यूज लेंगे इसको रीनेम करने के लिए, mv nd
टू डॉट एनडी। देखो, आप अगर डॉट लगा दोगे किसी भी फाइल के आगे तो वो हिडन हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ डॉट लगाया, अब यहाँ ये हिडन हो चुकी है यहीं पर ही, दिख नहीं रही। देखना है तो देखने के लिए आपको पता है, मैंने बताया था क्या, ls-a। और ये देखिए यहाँ आपको दिख जाएगी डॉट एनडी। अब वापस मैं इसी को शो करना चाहता हूँ, mv डॉट एनडी और फिर वापस एनडी, तो ये शो हो गई। बस ये छोटा सा खेल है कि आप नाम चेंज करेंगे तो इससे ये चेंज होती जाएगी फाइल इसकी। और डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसकी कमांड मैंने आपको बता दी है, और किसी फाइल को रिमूव करना है तो मैंने उसकी कमांड भी आपको बता दी है। अब अगर किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, cp की कमांड आपकी लगेगी। ठीक, cp की कमांड से आप कोई भी फाइल इजिली कॉपी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, टच nd डॉट txt, ये बन गई। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, cp nd डॉट txt। अब कहाँ पेस्ट करना है, मैंने इसे स्लैश etc में जा करके apt में जा करके इसे पेस्ट करना है और एंटर किया तो ये देखिए ये कॉपी हो चुकी है etc में apt के अंदर। उसको देखना है तो मैं जाऊंगा सिंपली फाइल मैनेजर में, अपने फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है, यहाँ आ गया, रूट में आ गया, मैं etc में आया, apt कहाँ गया मेरा, apt में मैं आया, यहाँ पर nd.txt आ चुकी है फाइल मेरी, ये रही। आप जहाँ भी डालना चाहें वहाँ का यहाँ पाथ लिख सकते हैं। और अगर मूव करना है तो सिंपली आपने यही mv nd.txt करना है। हाँ, तो अगर आपने किसी फाइल को मूव करना है तो nd.txt लिखना है सिंपली। इसके बाद कहाँ मूव करना है, वापस हम etc/apt में करना चाहते हैं तो पहले मैं इसे कर देता हूँ nd को डिलीट यहाँ से, क्योंकि वरना दो दो हो जाएंगे। कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं एंटर करूंगा और देखिए यहाँ से nd हो चुका है गायब, और कहाँ आया है, यहाँ ये रहा। अब मैं इसे वापस से यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, हो चुका है डिलीट। तो ये देखिए इससे बड़ा छोटी सी चीज हुई, क्या हुई, फाइल कॉपी करनी पेस्ट करनी हमें आ चुकी है। तो अब हम जानेंगे कि हम कैसे कोई टेक्स्ट फाइल को खोल सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो पहले हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं वापस से एनडी नाम से। और ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसे ओपन करना है तो आपने सिंपली लिखना है NaNo, नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, और आपने nd.txt फाइल का नेम और एंटर, और यहाँ वो फाइल आपकी खुल जाएगी। तो अभी इसके अंदर कुछ है नहीं तो मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक, अब इसे सेव करना है तो आपने Ctrl+X एक साथ दबाना है, सेव चेंजेस यस, और एनडी नाम से ही सेव करना चाहते हैं .txt, यस एंटर किया, ये हो गया सेव। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ मुझे वही चीज दिखेगी, एनडी हुक आई होप। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ एनडी हुक को, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं सीधे लिखूंगा एक छोटी सी कमांड rm nd.txt, और ये रिमूव हो चुका है। अब एक चीज पर और दिखाता हूँ मैं आपको, rm का यूज अभी एक और बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई कमांड है उसके बारे में मुझे जानकारी और चाहिए, मतलब कि rm का मैं इतना ही यूज है, क्या और यूज है, तो उसके लिए आप -h कर सकते हैं हेल्प के लिए। अगर ऐसे आपको नहीं दिखाता तो यहाँ दिखा रहा है डबल हाइफन हेल्प, HELP, ऐसे आपको हेल्प खुल जाएगी। कई बार डायरेक्ट भी खुलती है। अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक टाइप की जो rm का यूज होगा वो आपको बता देगा कि क्या क्या यूज है आपके rm का। देखिए आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा, रिमूव राइट कैन देर एंड सी, ये देखिए आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, और ये एनडी नाम का फोल्डर है,
ओपन हो रहा है। मान लीजिए इसमें मैं कोई एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। पहले वहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच एनडी डॉट टी एक्स टी। एंटर किया, ये एनडी डॉट टी एक्स टी यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैं डेस्कटॉप से एनडी के फोल्डर को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। आर एम डी आई आर एन डी, क्या आया? आर एम डी आई आर फेल टू रिमूव, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब कि डायरेक्टरी जो है वो है फुल। ठीक, अब यहीं पर ही मैं आर एम एन डी हाइफन आर करता हूँ। एक सेकेंड, हाइफन आर और क्या डी आर लगा दिया मैंने गलती से, आर एम हाइफन आर एन डी। एंटर किया और ये पूरा हो गया डिलीट। तो दिखाता हूँ आपको, डेस्कटॉप से चले गया। तो अगर कभी आपकी डायरेक्टरी फुल होगी तो वो डिलीट नहीं होगी, आपको यही एरर देगी। उसके लिए आपने आर एम हाइफन आर एन डी उस डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेन चीजें हैं आगे आपको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी इनसे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार होता है टर्मिनल में हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और हमें कोई नई प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो हम ये कर सकते हैं, पुरानी प्रोसेस को हमें स्टॉप करना होता है। तो अगर हम नहीं चाहते पुरानी प्रोसेस को स्टार्ट करना और नई प्रोसेस चालू करना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ पिंग, पिंग की कमांड आपको पता ही है। यहाँ मैंने लिखा 127.0.0.1 और देखिए पिंग चल गया। अब मैं नहीं चाहता मैं इसे खत्म कर दूं, किल कर दूं इस कमांड को, मैं खाली इसे पॉज या स्टॉप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है, वो है कंट्रोल प्लस जेड। ये देखो ये हो गया पॉज, यहाँ पर रुक गया। अब अगर आप कोई भी कमांड वहां दे देते हैं, उसके बाद वापस आप अपनी पुरानी कमांड को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है एफ जी, जिसे आपने स्टॉप किया था, पिंग को मैंने स्टॉप किया था, एफ जी लिखूंगा तो ये मेरी पिंग वहीं से स्टार्ट हो गई। अब देखो पहले मैं कंट्रोल प्लस सी करके इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। अब ये कमांड दोबारा रन नहीं करेगी, ये पूरी किल हो गई है यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब मैंने स्टॉप किया था 12 पे, तो ये 13 से स्टार्ट हुई। बट जब मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया तो ये लिखा हुआ आ गया पूरा 17 पैकेज गए, ये वो, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी दबाने से पूरी की पूरी जो कमांड थी वो टर्मिनेट हो गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और कंट्रोल प्लस जेड दबाने से वो स्टॉप हो गई थी, कंट्रोल प्लस जेड दबाने से वो स्टॉप हो गई थी। और अभी वो पूरी तरीके से पॉज हो गई, खत्म हो गई। पहले पॉज हुई और अब खत्म हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको टर्मिनल में ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप शिफ्ट दबा करके अप एरो करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, और अगर डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब थोड़ा बहुत चीजें और जान लेते हैं। अब हमें देखना है हमने कौन कौन से कमांड रन किए अभी तक। तो उसके लिए आप सिंपली लिखोगे टी HISTORY हिस्ट्री, और आपको जितनी आज अभी तक आपने कमांड यूज की होंगी वो दिखा देगा। मैंने 889 कमांड्स का यूज किया, तो ये मुझे 889 कमांड्स दिखा रहा है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी हिस्ट्री ये वैसे जनरेट कहाँ होती है बेसिकली। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद आपने शो हिडन फाइल्स किया, तो यहाँ आपको बैश हिस्ट्री दिख जाएगी, जिसमें आपकी सारी कमांड्स जो अभी तक आपने यूज की यहाँ मिल जाएंगी। देखिए ये रही कमांड्स, 859 या 858 के आसपास हैं, तो हम देख लेते हैं इतनी है क्या, 889। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो हमें ये भी पता चल गया। अब हमें इनकी कौन कौन सी कमांड्स अभी तक हमने यूज की, इसके थ्रू ये जान सकते हैं। अब अगर कोई फाइल आपको कट करनी है तो कंट्रोल प्लस के का यूज होगा, और पेस्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस वाई का। और अब ये दो चीज भी हो गई। अब हमें जानना है ना कि जैसे आपने ये टर्मिनल पे बहुत सारा काम किया है, तो ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो आपको अगर इसे जल्दी जल्दी क्लीन करना है, तो एक तो आप लिख सकते हो CLEAR क्लियर, और एक आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एल कर सकते हो। जैसे बहुत सारा काम किया आपने कुछ भी, अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एल दबा सकते हो और वो पूरा एक बार में क्लीन हो जाएगा। तो इसका भी आप यूज ले सकते हो।
तो बेसिकली मैंने आपको कई सारी कमांड्स बता दी अभी। अब जैसे कि आपने पहले कोई कमांड यूज़ कर की है, अब उसे आप दोबारा टाइप नहीं करना चाहते, 2-3 मिनट पहले ही आपने यूज़ किया, तो आप अप एरो दबा-दबा करके उस कमांड तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ़ अप एरो दबाना है, वो आपको दिखा देगा पहले कौन-कौन सी कमांड यूज़ की थी आपने, उनमें से कोई एक कमांड आप वो आपको और दोबारा टाइप ना करना चाहते हो, क्योंकि कई बार बहुत लंबी-लंबी कमांड हो जाती है और टाइप करने में थोड़ा अजीब-सा लगता है। अब अगर टर्मिनल से एग्ज़िट करना है तो EXIT एग्ज़िट, और ये देखिए हमने टर्मिनल से एग्ज़िट कर लिया। ये मेरा दूसरा टर्मिनल खुला हुआ है तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, वापस से अपना कंसोल ओपन करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ आपको बेसिक्स कमांड बताई, और एक और कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप अगर रूट यूज़र से नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी कोई कमांड रन कराने के लिए उससे पहले sudo की कमांड देंगे, फिर कोई भी कमांड लिखेंगे, ठीक? ताकि आप रूट यूज़र से उसको रन करा सकें वो फ़ाइल को। क्या पता उसे रूट का एक्सेस चाहिए हो और तभी वो टूल वर्क करे, तो इसलिए आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अपने डिवाइस की आईपी जानने के लिए आप सिंपली एक कमांड लिखोगे, आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी ifconfig, आईपी कॉन्फ़िग विंडोज़ का और ifconfig लिनक्स का। तो लिनक्स में ifconfig का यूज़ होता है आईपी जानने के लिए। छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें। तो ये देखिए ifconfig के थ्रू आपको आईपी मिल जाएगी आपके डिवाइस की। अभी मेरा ईथरनेट से कनेक्ट है तो मेरे को ईथरनेट की अपनी आईपी मिल चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।